आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन धारणा सचदेव। शरद ऋतु के आते ही पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले का मौसम और भी सुहाना हो गया है। यहां दिन और रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गत एक सप्ताह में 5 डिग्री की गिरावट आई है। दिन का तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। मौसम की अनुकूलता के चलते इन दिनों रबी फसलों की बोवनी का कार्य प्रगति पर है। जिले में इस वर्ष 4,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 70% से अधिक बोवनी की जा चुकी है। इस वर्ष सर्वाधिक 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल आच्छादित की जा रही है और 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चना की फसल बोई जा रही है। शेष बचे क्षेत्र में मक्का, जौ, दलहन, मटर, मसूर, तिलहन, सरसों, अलसी आदि के साथ गन्ना, आलू और अन्य रबी फसलों की बोवनी की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में यूरिया समेत अन्य सभी उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और नियमित आपूर्ति जारी है। इस वर्ष रबी फसलों के लिए जिले में 1,35,300 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है, जिसमें से 77,000 मीट्रिक टन खाद का भंडारण और वितरण संस्थागत और निजी क्षेत्रों के माध्यम से किया जा चुका है। हाल ही में जिले की बदनावर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव संपन्न हुए। विधानसभा क्षेत्र के 2,04,131 मतदाताओं में 1,71,221 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 99,137 मत प्राप्त कर प्रदेश के उद्योग मंत्री व भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कमल पटेल को 32,133 मतों से पराजित किया। श्री पटेल को 67,004 वोट ही मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के ओम प्रकाश मालवीय को नोटा से भी कम वोट मिले। उन्हें मात्र 2,295 वोट प्राप्त हुए और उनकी जमानत जब्त हो गई। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बदनावर में लगातार 6वीं बार चुनाव लड़ते हुए चौथी बार चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यहां से कोई भी उम्मीदवार 3 बार से अधिक चुनाव नहीं जीता। श्री दत्तीगांव ने 1998 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसके बाद 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लड़े और 2013 को छोड़कर सभी चुनाव उन्होंने जीते। 2019 में उनके कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण बदनावर में उपचुनाव हुए, जिसमें उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। धार जिले में कोविड-19 संक्रमण काल में स्कूल नहीं खुलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई। अधिकांश विद्यालयों में 50% कोर्स पूरा हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय और उत्कृष्ट विद्यालयों सहित अन्य शासकीय स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के मूल्यांकन की प्रक्रिया अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में शुरू हो गई है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल में आकर या घरों में ही निर्धारित अवधि में प्रश्न पत्र हल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके चलते लगभग 30% विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल पहुंचकर परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 70% परीक्षार्थी घरों से ही सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यालयों से प्राप्त प्रश्न पत्रों को हल कर उन्हें विद्यालय में जमा करवा रहे हैं। प्रश्न पत्र हल करने के लिए सभी विद्यालयों को ओपन बुक की छूट भी दी जा रही है। धार जिले में जल जनित बीमारी डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का क्रम निरंतर जारी है। अब तक 3100 से अधिक कोरोना रोगी पाए गए हैं, किंतु राहत की बात यह है कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 92% है। इससे लगभग 2900 मरीज कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ भी हो गए हैं। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने जिले में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और चालान भी बनाए जा रहे हैं। धार जिले में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जमकर खरीदी बिक्री हुई और बाजार गुलजार रहे। घर, बाजार व संस्थान विशेष रूप से सजाए गए। लक्ष्मी पूजन के साथ गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व भी उल्लास के साथ मनाए गए। दीपावली उत्सव के बाद अनाज मंडियों के खुलते ही सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों की बिक्री के लिए बम्पर आवक होने लगी है। किसानों को भी अपनी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे बाजारों की रौनक और भी बढ़ गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।